सबसे पहला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही वही कारण है जिससे हमारा रक्त लाल होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसे इस तरीके से आप लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है पृथ्वी पर। सही उत्तर हो जाएगा हीरा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन की क्रिया जो है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा मुंह। अगला प्रश्न है, DNA का पूरा नाम क्या है? DNA का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, बल की SI इकाई क्या है? सही उत्तर है न्यूटन। न्यूटन SI मात्रक है बल का। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सही उत्तर है परमाणु संलयन। सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन से मिलती है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में कौन सा सूक्ष्मजीव मदद करता है? सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही उत्तर है त्वचा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? सही उत्तर है एम्पीयर। अगला प्रश्न है, विटामिन D की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सही उत्तर है रिकेट्स। विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किस गैस से बना होता है? सही उत्तर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान किससे मापा जाता है? सही उत्तर है तराजू। तराजू से द्रव्यमान माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? सही उत्तर है 206 हड्डियां। अगला प्रश्न, श्वसन के समय हम किस गैस को अंदर लेते हैं? सही उत्तर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा है? सही उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग किसके कारण लगती है? सही उत्तर है नमी और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सही उत्तर है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? सही उत्तर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न, थर्मामीटर में किस द्रव का प्रयोग
किया जाता है? सही उत्तर है पारा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? सही उत्तर है यकृत। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस प्रकार की किरणों को रोकती है? सही उत्तर है पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस वैज्ञानिक ने खोजा? सही उत्तर है न्यूटन। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा की अवधि क्या है? सही उत्तर है 365 दिन। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? सही उत्तर है स्फिग्मो मैनोमीटर। अगला प्रश्न है, पौधे भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? सही उत्तर है नींबू। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कौन सा द्रव सुरक्षा देता है? सही उत्तर है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। अगला प्रश्न है, गैस से तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही उत्तर है संघनन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? सही उत्तर है सूर्य। अगला प्रश्न है, रॉकेट का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? सही उत्तर है न्यूटन का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है, बिजली का बल्ब किसने बनाया था? सही उत्तर है थॉमस एडिसन। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम से कौन सा ईंधन बनता है? सही उत्तर है डीजल। अगला प्रश्न है, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? सही उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती हैं? सही उत्तर है अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सही उत्तर है एल्यूमीनियम। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधी की एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर है ओम। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सही उत्तर है कैसीन। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। अब अगला प्रश्न, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? सही उत्तर है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी सूर्य की रोशनी से भी मिलता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न, बिजली के पंखे में कौन सी ऊर्जा बदलती है? सही उत्तर है विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। अगला प्रश्न, परमाणु घड़ी किस पर आधारित होती है? सही उत्तर है सीज़ियम परमाणु। अगला प्रश्न, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सही उत्तर है वसा। अगला प्रश्न है, रक्त में सफ़ेद रक्त कणिकाओं का
मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर है संक्रमण से लड़ना। अगला प्रश्न है भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किसमें किया जाता है? सही उत्तर है पानी को शुद्ध करने में। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम का सबसे शुद्ध रूप क्या कहलाता है? सही उत्तर है पेट्रोल। अगला प्रश्न है मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? सही उत्तर है 37 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।